नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। देखिए, मंगल पांडे जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, अब वो सिवान से चुनाव जीत कर आ चुके हैं और उनके रजिस्ट्रेशन के बाद, उनके इस्तीफे के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। मंगल पांडे की इस सीट पर उपचुनाव होगा और देखिए, इसका जो कार्यकाल है वो 27 जुलाई 2030 तक है, यानी कि अभी 4 साल इसका कार्यकाल शेष है। चुनाव कब होने हैं, महत्वपूर्ण तारीख आप जान लीजिए। नोटिफिकेशन जो जारी हुए हैं 23 अप्रैल को इशू ऑफ नोटिफिकेशन है, यानी कि उस दिन से नामांकन पर्चा भरा जाएगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 30 अप्रैल, यानी कि गुरुवार तक, 30 अप्रैल 2026 तक लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। स्क्रूटनी होगी उसके बाद 2 मई को, और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेट, जो उम्मीदवारी की वापसी की बात होती है, वो 4 मई तक होगी। उसके बाद 12 मई को ही चुनाव है और 12 मई को ही काउंटिंग हो जाएगा अगर चुनाव की नौबत आएगी तो। अब देखिए, 4 साल का ये कार्यकाल है और एमएलएज की संख्या के हिसाब से जाना है। ये तय मान के चलिए कि बिहार में चुनाव नहीं होगा। एमएलए की संख्या जिस तरह से एनडीए के पास ज़्यादा है, इस सीट पर एनडीए के ही उम्मीदवार जाएंगे। और ये तय मान के चलिए, दीपक प्रकाश जो कि बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री रहे, अभी तो मंत्री नहीं है, अब फिर से मंत्री हो जाएंगे क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द होना है। बिहार में नई सरकार बन चुकी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो चुके हैं और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। तो ऐसे में दीपक प्रकाश वो मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार होगा वैसे ही बनेंगे। तो ये भी तय है कि अगले 6 महीने के भीतर उन्हें हाउस भी जाना है, किसी भी सदन का सदस्य होना होगा। और एक एमएलसी करार भी है, चुनाव में एमएलसी ही देना है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। तो ये सबसे जो सीट खाली हो रही है, इसकी संभावना जताई जा रही है। ये मान के चलिए, इसकी संभावना जताई जा रही है कि इस सीट पर दीपक प्रकाश का ही बिहार विधान परिषद जाना तय माना जा रहा है। दीपक प्रकाश युवा हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रमों में पहले से उनकी उपस्थिति रही है, तो अनुभवी हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं राजनीति में। पिता से बहुत कुछ सीखा है, अपनी माँ के साथ चुनाव के कैंपेन में भी थे सासाराम में, मैंने खुद देखा है उन्हें और उनकी धर्मपत्नी जी साक्षी जी को घूमते हुए। अभी हाल ही में उन्होंने जब मंत्री की तनख्वाह मिली थी, उन्होंने पटना में ही जो बच्चियां आंखों से देख नहीं पाती हैं, उनके लिए जो पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए जो एनजीओज बनाए गए हैं, उन्हें डोनेट किया था। दीपक प्रकाश ने बेहतरीन काम किया, उनके साथ बैठ कर खाना भी खाया और नया साल अपने उन लोगों के साथ सेलिब्रेट किया, अपना जो न्यू ईयर है, जिनके साथ कोई जल्दी सेलिब्रेट नहीं करता है, जो देख नहीं पाती हैं। तो ऐसे में दीपक प्रकाश ने बेहतरीन काम किए हैं, अनुभवी धीरे धीरे और हो जाएंगे, पिता से सीख रहे हैं। लेकिन इस बिहार विधान परिषद की खाली हुई सीट पर जो उपचुनाव होने हैं, इस पर दीपक प्रकाश का नाम माना जा रहा है, चर्चाओं में है। और ये तय है कि इस पर एनडीए की ही जीत होनी है, क्योंकि एक ही उम्मीदवार हैं, तो एनडीए ही देंगे। विधायकों की संख्या के हिसाब से एनडीए की जीत पक्की मान के चलिए। चुनाव बिहार में नहीं होंगे, 4 मई को ही नतीजा बिहार में आ जाएगा, क्योंकि और कोई कैंडिडेट खड़े होंगे ही नहीं। तो खड़े ही नहीं होंगे तो फिर चुनाव मान के चलिए, क्योंकि एमएलए की संख्या के हिसाब से 202 एमएलए एनडीए के पास है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।